तो हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्या है, देखो टॉपिक आपका लोकेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड करना है, इधर देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है ये फाइंड करना है। अभी तक तो हमको फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो हम क्या कैलकुलेट करते थे, मीन। ठीक है, अब हमको फ्रीक्वेंसी ही नहीं दिया क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझना। जो भी तुम लोग को प्रॉब्लम आता है यहीं पे तुरंत बोलते चलना, मैं उसको एकदम क्लियर कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट लिख लेते हैं पूरा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लास आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो बताओ क्या आ जाएगा, 0 to 10, फिर क्या आ जाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यही है बस, है ना। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, फिर 6, 10। अब देखो आपकी मर्जी, आप इसको कोई भी वेरिएबल ले लो। वेरिएबल मतलब A B C D X Y Z जो भी लेना। आप बताओ क्या वेरिएबल लेना है अपन को, यहाँ पे ले लेते X, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, X को फाइंड करेंगे। अब जो X है वो घूम गया कहीं, तो उसको पता लगाते हैं कि कौन है हमारी X या कौन है हमारा X। चलो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको समीशन ऑफ F भी दिया रहता तो आप निकाल लेते। क्या करते, सबको जोड़ते, समीशन ऑफ F से माइनस कर देते, तो आपको क्या मिल जाता, वहां पे नंबर क्या नहीं मालूम चल जाता, मालूम चल जाता। लेकिन हमको वो भी नहीं दिया, लेकिन हमको फॉर्मूला में यही चाहिए रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको प्लस करना सिखा रहा हूं। देखो आप 5 यहां पे कैसे लिखना है इसको मैं ये बता रहा हूं। यहां पे वैल्यू क्या लिखोगे, देखो 5 + 6 + 10 + x + 30। पता है आपको, सारे जो कांस्टेंट है वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन वेरिएबल अलग से लिखोगे। तो आप क्या कर लो, प्लस कर लो। 5 + 6 + 10 + 13, ठीक है, कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। 34 + x अलग से लिखोगे, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 34 + x लिखूंगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, अब फॉर्मूला। तुम लोगों को मैंने सबसे पहले बताया है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है समीशन ऑफ fm डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। तो हमको तो f मिल गया, देखो f ये है, हम f के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोगों को क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे समीशन ऑफ fm, तो fm का कॉलम बनेगा। आ रहा है समझ में। चलो fm में सबसे पहले आपको तो m निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, हमको मिड वैल्यू भी निकालना है, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे स्पेस चाहिए था मिड वैल्यू के लिए। चलो बताओ, हम यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5, फिर 15, फिर 25, 35, 45, ठीक है। उसके बाद f और m का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 25, फिर उसके बाद 60, ये हो जाएगा 90, फिर उसके बाद 250, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 35x होगा, ठीक है। प्लस नहीं हो रहा था इसलिए हम वेरिएबल को अलग से लिखे। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, 35x लिखोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 45 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 585 वैल्यू। अब आप क्या करोगे, प्लस, तो प्लस करोगे ये फिर से अलग स्टैंड करेगा। रीजन बताओ, ये अलग से स्टैंड क्यों करेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, समीशन ऑफ एफ एम कितना आ जाएगा, 950 प्लस 35x। तो हम लोग यहाँ पे 950 प्लस 35x लिख लेंगे, ठीक है। 585, 9 कितना बोले, 950 प्लस 35x, तो ये वैल्यू लिख लिए, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखा है आपने, तो वैल्यूज को पुट करो। चलो बताओ मीन का वैल्यू दिया है क्या आपको, हाँ दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द मीन इज 30, तो ये जो x है, x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग,
x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 30। उसके बाद इक्वल टू आएगा, समीशन ऑफ एफ एम के जगह क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ एम के जगह ये वाला वैल्यू लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 950 प्लस 35x। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका समीशन ऑफ f यहां पे निकाल के रखे हो आप 34 प्लस x। ठीक है, अब देखो यहां कुछ नहीं है मतलब आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 30 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 34 प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना आ जाएगा 1020। ठीक है, प्लस 30x, क्योंकि 30 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और 30 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 950 प्लस 35x। अब बताओ क्या करना है, ये 1020 है, ठीक है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को भी इस तरफ लेके आ जाएंगे, इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 35 अपने प्लेस में ही रहेगा 35x। अब ये 30x अपनी जगह को छोड़ के उस तरफ चले गए इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट, इसको डिडक्ट करोगे तो 1020 माइनस 950 आपने किया तो कितना आ गया वैल्यू 70 आ गया, और इसको डिडक्ट कर रहे हो तो कितना आ रहा है 5x आ रहा है। अब यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है और उधर जाने पे क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5, तो अब इसको काटोगे कितना आ जाएगा 70 कितने आएगा आपका 14 टाइम्स में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, ये x के आप x मान के चले थे और x की वैल्यू कितनी आ रही है 14, तो x आपने फाइंड कर लिया कितना है x 14, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर लिया, कितना है इसका आंसर 14। आया समझ में, किसी को डाउट है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इसी पीडीएफ में मैं आप लोगों को दे दिया है ना, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ये रहा, दिख रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, और इसमें मीन कितना दिया आपको 19 दिया हो। या तो एक काम करो आप अभी इसको सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करोगे, ठीक है प्रैक्टिस होगा। इसको सॉल्व करो तुरंत।